ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपको एंड्रॉयड, विंडोज, आईओएस, लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन लोग आए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट। यहाँ पर अगेन ब्राउजर के हिसाब से, डिवाइस कैटेगरी के हिसाब से मोबाइल से आते हैं 60%, डेस्कटॉप से 39.3, टैबलेट से 0.3। स्क्रीन रिजोल्यूशन मतलब आपकी मोबाइल की स्क्रीन रिजोल्यूशन अलग अलग रहती है, तो वो भी डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी का डेटा नहीं आया। ऐप वर्जन भी दिखता है यहाँ पर, लेटेस्ट ऐप रिलीज ओवरव्यू उसके बारे में भी। अगर ऐप का डेटा रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, तो इसमें उसका डेटा एक यहाँ पॉइंट पर। रिजोल्यूशन का क्या यूज है? रिजोल्यूशन का यूज मतलब आप देखो, अभी यहाँ से आप एनालाइज करोगे कि यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि 360 बाय 800 का डिवाइस, मतलब हॉरिजॉन्टल 360, वर्टिकल 800, ये आपका रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे लगभग 723 लोग जो है वो इस रिजोल्यूशन से आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक डेटा मिल गया कि ऐसा ऐसा सीन है अभी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं अभी गूगल का जो डिस्प्ले ऐड लगाने जा रहा हूँ। अगर मैं मान लो मुझे मेरे वेबसाइट के ऊपर गूगल का डिस्प्ले ऐड लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले ऐड में मैं सबसे पहले स्क्रीन रिजोल्यूशन ये वाला सेट करूंगा कि अगर यहाँ से ज्यादा लोग आते हैं तो सबसे पहले इनको ऐड दिखे, और जो अच्छी वाली ऐड है वो इस रिजोल्यूशन के ऊपर दिख जाए। तो बेसिकली हमें ये डेटा एनालाइज हम अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए स्क्रीन रिजोल्यूशन भी बताते हैं। ये आपका स्क्रीन मतलब आपका जो जिस डिवाइस पर आप हमारी वेबसाइट ओपन कर रहे हो उसका रिजोल्यूशन है ये। ओके। क्लियर है? समझ में आया। ओके, तो ये बेसिकली जो उसके नीचे का जो डेटा है वो एप्लीकेशन का है। ओके, और अभी एप्लीकेशन हमने कनेक्ट भी नहीं किया और नहीं भी हमारे पास अभी एप्लीकेशन एनएमडी का, तो उसका डेटा यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। नेक्स्ट है टेक, टेक डिटेल्स। अगेन क्रोम, एंड्रॉयड, सेम चीज है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये लास्ट का पॉइंट आप इसको स्टडी कर लो। इसको कुछ मुझे नहीं लगता इसमें कुछ एक्सप्लेन करने में अभी कुछ है। आपको बहुत अच्छे तरीके से GA4 का रिपोर्ट सेक्शन तो आना स्टार्ट हो गया है। ये लाइब्रेरीज है, जैसे कि आप यहाँ पर ऑल ऑफ योर कलेक्शंस एंड रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ वन प्लेस वेयर यू कैन कस्टमाइज देम एंड क्रिएट मोर। तो आप यहाँ पर आपका जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो यहाँ पर आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्रिएट न्यू रिपोर्ट है, क्रिएट ओवरव्यू रिपोर्ट, क्रिएट डिटेल रिपोर्ट। सपोज ओवरव्यू रिपोर्ट किया तो किस तरीके से आएगा, अब ये जनरेट हो रहा है। ओके, तो ओवरव्यू रिपोर्ट आप यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। ऐड कार्ड्स, तो यहाँ पर क्या क्या दिखाना है मुझे, यूजर्स बाय ऑडियंस, यूजर्स बाय न्यू यूजर, जो भी आपको दिखाना है आप यहाँ पर दिखा सकते हो। जैसे कि यूजर्स बाय कंट्री मुझे दिखानी है। ओके, उसके बाद मुझे दिखाना है क्या क्या है, इधर देखो, यूजर्स बाय पेजेस एंड स्क्रीन दिखाना है, तो ऐड टू ऐड कार्ड्स करते हो। तो इस तरीके से आप आपका जो भी रिपोर्ट है वो आप रिपोर्ट दिखा सकते हो। ओके, ठीक है। अनटाइटल, इसका नाम कहाँ से चेंज होता है? ठीक है, ये सेव रिपोर्ट नेम आ गया। रिपोर्ट नेम जनरल रिपोर्ट, इसको मैं सेव करता हूँ। इसका नाम आएगा जनरल रिपोर्ट करके। ठीक है, मान लो आपको जैसे कि इस फील्ड में मतलब एनालिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, और जब आप आपके इनको दिखाओगे आपके मैनेजर को या फिर आपके क्लाइंट को जब रिपोर्ट दिखाओगे, तो इतनी सारी चीजें देख के वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बस
इम्पोर्टेंट वाली चीजें आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे कि कंट्री से देखना है और कौन से पेजेस पर डेटा देखना है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको दिखा सकते हो। तो बेसिकली उस लाइब्रेरी सेक्शन का ये आपको इस्तेमाल है। ये देखो यहाँ पर आपका रिपोर्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट का सेक्शन कंप्लीटेड। सो आखिरी के जो 15 मिनट रह गए उसमें हम लेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, डाउट्स। किसको क्या क्या डाउट है? सर वो मोनेटाइजेशन है ना, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है क्या? इतने इतने यूजर अगर वेबसाइट पे आए तो उसके बाद मोनेटाइज हो जाते हैं अपने वेबसाइट, नहीं यूट्यूब चैनल जैसा, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, यहाँ पर आप देखो, ये मोनेटाइजेशन अलग है। जो आपका वेबसाइट पर एडवर्टाइज करने का मोनेटाइजेशन, वो एडसेंस में, वो चीज अलग है। आपको जो पैसा मिलता है वो चीज अलग है, वो मोनेटाइजेशन अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन वाला चीज था वो अलग है। वो क्या है कि पैसों के ई रिलेटेड। कॉमर्स वाला। हाँ, जैसे कि मान लो आपका मान लो आपने कोई एड रन किया है आपकी वेबसाइट के लिए। ओके, एड रन किया है तो उसका कितना मतलब मान लो आपने $1000 खर्चा किया, तो $1000 में कितने फॉर्म्स फिलअप हो गए? मान लो 100 फॉर्म फिलअप हो गए, तो उसके $1000 के अलोंग 100 फॉर्म फिलअप हो गए। इसका मतलब एक फॉर्म फिलअप आपको $10 में मिल गया। तो इसका डेटा आपको वहां पर मिलेगा। जो आप बोल रहे हो ना, वो बोल रहे हो कि मेरे वेबसाइट पर 100 लोग आ गए, 10 लोगों ने क्लिक किया मेरे वेबसाइट पर, जो एड दिखती है उसके ऊपर जो क्लिक किया, वो डेटा यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। वो डेटा आपको कहाँ पर दिखेगा? एडसेंस में दिखेगा आपको। गूगल का एडसेंस करके जो उनका जो वो पेमेंट करते हैं ना, उनका वो टूल रहता है, तो वहां पर वो डेटा दिखेगा। एनालिटिक्स में वो डेटा नहीं दिखेगा। ओके ओके सर। हेलो। हाँ, हाँ सर, हमें मेरी न्यूज साइड है, तो उसके लिए कोई मोनेटाइजेशन का अलग क्राइटेरिया रहता है क्या ब्लॉग के लिए? नहीं नहीं, सेम ही है। न्यूज के लिए ऐसा स्पेसिफिक कुछ अलग मोनेटाइजेशन के लिए नहीं रहता। क्या रहता है न्यूज के लिए अलग, मैं वो बताता हूँ। जो आपका जीएससी रहता है, गूगल सर्च कंसोल, उसमें डिस्कवर फील्ड आती है, एक डिस्कवर करके, बस वहां पर आपका न्यूज का डेटा वहां पर दिखाई देता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी और कुछ नहीं। एनालिटिक्स में न्यूज के लिए ऐसा कुछ अलग प्रोविजंस वगैरह कुछ नहीं है। क्लियर है? यस सर। ओके, और किसी को डाउट इसके अलावा? सर वो जो आपने सेशन का बताया था, हाँ, वो सेशन मतलब कब से स्टार्ट होता है सर? जैसे हमारा वेबसाइट लाइव हो गया, या हमने जब डोमेन और परचेस कर लिया तब से, या मतलब कब से स्टार्ट होता है? सेशन, हाँ सेशन मतलब मैंने क्या बताया आपको कि वेबसाइट लॉन्च होने का वगैरह वो सीन यहाँ पर नहीं आता। यूजर जब वेबसाइट पर आता है ना, तब सेशन स्टार्ट होता है। तो मतलब हर एक बार यूजर आ गया तो सेशन स्टार्ट हो गया, ऐसा? सेशन स्टार्ट हो गया, और वेबसाइट से अगर वो बाहर चला गया तो सेशन खत्म हो गया। या फिर सेशन और उसके और सारे टाइप से, जैसे कि यूजर वेबसाइट पर आ गया और वेबसाइट क्रैश हो गई, तो वहां पर भी सेशन खत्म होता है। यूजर वेबसाइट पर आ गया और दूसरे जगह पे चला गया, तो वहां पर भी सेशन खत्म होता है। तो यूजर वेबसाइट पे आ गया और वेबसाइट के बाहर चला गया, या फिर विंडो क्लोज किया, तो वहां पर भी सेम चीज होती है। ऐसा सीन है। तो ऐसे अगर दिन में 500 हमारे वेबसाइट पे यूजर आ गए, 500 यूजर, ओके। तो वो मतलब कंटिन्यूअसली अप डाउन, मतलब ऑन ऑफ होता रहता है सर? हाँ, एक यूजर के लिए सेशन अलग से, मतलब 500 यूजर्स आ गए ना, तो हाँ, हर यूजर का सेशन अलग अलग रहेगा। ओके। हाँ, ऐसा रहता है।
ओके नहीं, सर यही वेबसाइट समझ में आता है ना सर, कि सेशंस के अंदर जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। सेशन के अंदर अलग अलग इवेंट्स होते हैं। सेशन के अंदर इवेंट्स, एक बार वेबसाइट आपका ओपन हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज यूजर करते हैं उसको इवेंट बोलते हैं। इवेंट्स, यस। यस। और सर वेबसाइट क्रैश मतलब क्या होता है, मतलब समझ में नहीं आया। वेबसाइट क्रैश मतलब मान लो सर्वर से आपका डेटा ही आना बंद हो गया, कोई भी रीजन रहता है एक्स वाई जेड, तो वेबसाइट क्रैश होती है ना, वहां पर वेबसाइट चलती नहीं, सर्वर से डेटा आना किसी किसी एक रीजन की वजह से वेबसाइट चलना बंद होती है, तो वहां पर सेशन खत्म होता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। रीजन कोई भी हो सकता है, सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर हैंग हो गया, या फिर सर्वर के वहां पर कोई अटैक हो गया, वायरस आ गया, या फिर आपका सर्वर जहाँ पर लोकेटेड है वहां की लाइट चली गई, तो इस एक हिसाब। साथ ज्यादा यूजर्स आने के बाद भी क्रैश होते हैं सर। हाँ, सर्वर का लोड टाइम, मान लो आपके सर्वर का कैपेसिटी 100 यूजर का है और 1 लाख यूजर आ गए, तो क्रैश हो गया ना, वो हैंडल नहीं कर सकता रिक्वेस्ट। यस सर। ओके। और किसी को कोई डाउट? इसके अलावा किसी को और कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ओके, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पर ही खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इसका एक्सप्लोर सेक्शन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और एडवर्टाइजिंग का जो सेक्शन है उसमें कुछ इतना खास नहीं है पढ़ाने के लिए। ओके, एक्सप्लोर हम खत्म करेंगे। जैसे कि एडवर्टाइजिंग का जो है ना, वो गूगल एड्स से एक कनेक्ट करना होता है बस। जब भी आप एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हो तब ये कनेक्ट करने के बाद आपको एड्स के रिलेटेड भी डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जनरली एड्स का जो है ना वो कनेक्ट नहीं करते, लेकिन किसी किसी स्पेशल केसेस में आपको ये कनेक्ट भी करना पड़ सकता है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, और हम टैग मैनेजर को स्टार्ट करेंगे। टैग मैनेजर का इंट्रो होगा अगले लेक्चर में, गूगल टैग मैनेजर का। इसका इंट्रो होगा, पहले एक्सप्लोर खत्म करेंगे और एक्सप्लोर खत्म करके इसका इंट्रो हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये कल के लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही था लेक्चर में इस। ओके, तो जो जो लोग इंटर्नशिप में नहीं है वो एग्जिट हो जाइए अभी। जो जो लोग अभी नहीं है इंटर्नशिप में तो वो एग्जिट हो सकते हैं अभी। ठीक है, ओके, सिर्फ इंटर्नशिप वाले लोग हैं अभी यहाँ पर। ओके, तो क्या है हमारा इंटर्नशिप का स्टेटस अभी? सब लोगों ने सब चीजें ऐड। उसमें, हाँ हाँ, अपलोड किए। ओके, लेट्स चेक। तो सबसे पहले तो हम करते हैं कि ऑल पेजेस का जो हमारा था रिपोर्ट, हर एक का हम रिपोर्ट देखते हैं। जैसे कि ऋषभ का रिपोर्ट है ये, NMDSC ऑडिट बाय ऋषभ, ये 55 कैरेक्टर। अच्छा, ये बस होम पेज का किया है, ठीक है। कीवर्ड्स आर मिसिंग, ओके। URL कैनोनिकल,
ऋषभ, इसको एक्सप्लेन करो, ये क्या है? ऋषभ, रोबोटिस्टिक का टैग है ना सर वो? हाँ क्या है, उसको एक्सप्लेन करो ना। आप क्लाइंट को रिपोर्ट जब दिखाओगे तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या दिखा रहे हो। अभी क्लाइंट आपको पूछेगा, मान लो रोबोट टैग क्या है, इंडेक्स, फॉलोअप, इमेज मैक्स, रिव्यू लार्ज, मैक्स स्निपेट। थोड़ा इसका स्टडी कर लो, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ लेक्चर में मुझे ठीक है बता सर। देना। ऑथर इज मिसिंग, होम पेज पर ऑथर नहीं नहीं रखते ना हम, आर्टिकल रहेगा तो वहां पर ऑथर रहेगा। ओके, ठीक है। ओके सर। लिंक्स यूनिक, इंटरनल यूनिक विदाउट, ठीक है। ओके, तो ये है ऋषभ का रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट कौन है? सेमरश में सागर। ओके, यही था आई थिंक। ओके, तो ये सागर का रिपोर्ट है, इन्होंने सेमरश से जनरेट किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑथोरिटी स्कोर, ऑर्गेनिक सर्च, बैकलिंक्स वो देखने को मिलता है। फिर एसईओ एबिलिटी से भी सागर ने जनरेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट किसका है? नहीं, ये अभी देखा ना, ये सीओ वाला है, ये सीओ एबिलिटी वाला है। ओके, नेक्स्ट है ओके ओके ये मैंने रिपोर्ट उसके हिसाब से जो हमको समझ में आया वो मैंने आपको लिख लिया। ओके, ठीक है। ये एक्सेस नहीं मिला, आया है क्या? रामेश्वर का एक्सेस नहीं मिला। सर मैं देता हूँ। कीर्ति आपका कहाँ पर है? वो मेरे नाम के सामने दोनों लिंक टेस्ट किए मैंने। हाँ वही। ओके, ये ऑडिट रिपोर्ट है। ओके, ये आपका जो टास्क दिया था उसका है, ठीक है। ये आपका है क्या कितनी? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। आपका भी एक्सेस नहीं है मुझे, आई थिंक। ये देखो, इसका एक्सेस दे दो मुझे। ये देखो, एक्सेस इसका नहीं है आपका। देखो अभी हाँ, जैसे उसको रिक्वेस्ट एक्सेस करने के बाद मेल आता है ना सर। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो ये पहले मुझे ही आपको ये एक्सेप्ट करो मेरा, और हाँ ये कर भी दिया। रामेश्वर का भी हाँ सर। आप दिन एक्सेप्ट कर लो। मेरी सीट का एक्सेस है ना आपको? दिया है सर, अभी देखो तो। ओके, तो ये है कीर्ति का रिपोर्ट। ओके, अबाउट अस पेज। वो इमेजेस क्यों नहीं दिख रहे आपको? सभी का लगाया है मैंने। हाँ दिख लोड रहे। हो रही है। हाँ। जनरल ऑब्जर्वेशन, सोशल मीडिया लिंक्स, आइकन्स। ओके,
मतलब रामेश्वर ने दिया क्या एक्सेस? हाँ सर। ओके, प्राइवेट लिमिटेड। सर मेरा एक मतलब सजेशन भी था सर। हाँ हाँ बताइए। सर अगर मतलब हमने वेबसाइट का अगर स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाले सर, हाँ वो हाँ, बॉटम में है सर। बॉटम में एग्जांपल चाहिए। हाँ सजेशन ये ये। दे दे, ओके ठीक है। हाँ सर, अगर ये वेबसाइट अगर मतलब हम लोग भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं सर। हाँ हाँ तो ऐसा अगर कुछ डिज़ाइन मतलब रह गया ना सर, हम्म, तो हमारे वेबसाइट के मतलब यूज़र भी बढ़ जाएंगे और मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी दिखेगा सर वेबसाइट पूरा। हाँ सर, उसका यूआई इतना अट्रैक्टिव नहीं है। और ये जो रामेश्वर ने दिया है ना वो 3 नंबर का सर, उसका यूआई बहुत बढ़िया है। 3 नंबर का क्या? ये रिपोर्ट नहीं है सर। कहाँ पर है रामेश्वर? यही था ना रामेश्वर, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला। फोर्थ नंबर का डिजिटेक। हाँ मतलब ये वेबसाइट से हम लोग मतलब आइडिया लेके मतलब बना सकते हैं सर ऐसा डिजाइन। हाँ यस, वेल एंड गुड, बहुत सही, अच्छे से काम हुआ इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है? ये एक है सर, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन ऐसे भी हम लोग मतलब ट्राई कर सकते हैं सर ये। ग्रेट, नाइस, बहुत सही है। क्योंकि अगर सर हम लोग समझो अभी कोई फ्रेशर यूजर आया या कोई बिजनेसमैन आ गया अपनी वेबसाइट पे, तो उसको भी लगेगा कि हम लोग मतलब ब्रांड के साथ जा रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही एग्जांपल्स निकाले आपने। तो क्या हम इसको, इसके ऊपर हम भी काम करेंगे और हमारा जो यूआई है इसको और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ब्लैक और रेड इतना हाँ जानेगा उसके साथ, ठीक है। और सर उसका वो जो रेड मोड का जो बटन है ना वो नहीं करता, अभी जो आपने दिखाया था ना। हाँ अच्छा हाँ, यहाँ पर भी लिंक ये रेड मोड वाला। चलो इसके ऊपर काम करेंगे हम, निकालेंगे इसका सॉल्यूशन तो अच्छे, और और सर जो इसको टॉप पे बनाएंगे। यूट्यूब वाला आइकॉन है ना सर, हाँ ये आइकॉन ही काम नहीं कर रहा, मतलब उसको लिंक ही नहीं है। और वो प्लस में जो आइकॉन डाले उसमें तो कुछ समझ में नहीं आया, इतना क्यों डाले। वो ये तो शेयरिंग का है 50 से ऊपर है सर। हाँ हाँ हाँ, देखो ना, आपको जहाँ पर भी शेयर करना है, जैसे कि मान लो ये आपका ये पेज है, इसको आपको शेयर करना है, इसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हो, ये हमारी यूआरएल्स नहीं है। समझ में आया क्या? ये हमारी आवाज नहीं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप शेयर कर सकते हो इसको, जैसे कि फेसबुक के ऊपर इसको आप शेयर कर सकते हो इस पेज को। अभी तो ये ऐसा जा रहा है। और ठीक है, सर बेसिकली शेयरिंग के लिए। हाँ मतलब ऊपर के आइकॉन पे फेसबुक वाला जो लिंक है ना सर, हाँ, वो मतलब थोड़ा सा शायद गलत है, broken हुआ है। और ये गलत है, लिंक्डइन वाला सही है। देखिए, और दूसरा जो इंस्टाग्राम वाला देखिए सर, वो लिंक पे कैसे एनएमडी का नाम आ रहा है और फेसबुक हाँ के लिंक पे नहीं आ रहा है सर। फेसबुक के लिंक पर हाँ, नहीं आ अलग रहा। ही ये दिखाता है। अच्छा, ये इन्होंने क्वेश्चन के क्वेश्चन मार्क के आगे का भी लिया, इतना आना चाहिए डिजिटल हाँ हाँ मार्केटिंग। बस। और कैसा है ना सर, वो जो इंस्टाग्राम का पेज अगर आप खोलेंगे ना, मतलब उसके लिंक पे एनएमडी का नाम आ रहा है। तो अगर सारी चीजें ठीक, मतलब वैसा रहेगा तो ठीक है, ठीक है। अभी जो जो बातें बोली ना, कोई तो इसको ये कर लो, किसी एक डॉक में टाइप कर लो, जो भी किसी का भी एक डॉक रहेगा ना, उसमें टाइप करके रखो
तो ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा। ओके, अभी जो रिपोर्ट्स आपने बनाए सबने, कुछ कुछ रिपोर्ट्स, जैसे कि रिपोर्ट्स के बारे में हम कुछ चीज़ें बात करते हैं। ओके, रामेश्वर, जो आपने ये पॉइंट्स बोले ना, इसी के नीचे आप उसको टाइप कर लो, जैसे कि ये बटन नहीं चल रहा, कुछ लेआउट के रिलेटेड इशू वगैरह। ओके, ठीक है सर, ठीक। यहाँ पर टाइप कर देना। ओके, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, अभी रिपोर्ट्स में देखिए, जब भी हम किसी को ऑडिट वगैरह ऐसी चीजें करते हैं लेने के लिए, तो दिस इज द गुड वे। ये जो बनाए, आई थिंक ये कीर्ति ने बनाया, तो ये सही वे है कि इसमें आपके एफर्ट्स दिखते हैं हमें, कि जो भी ओनर है वेबसाइट का, उसको एफर्ट्स दिखते हैं कि किस तरीके से आप काम हुआ है। ओके, और इस जो डिजिटल मार्केटर है उसने अच्छी तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करके निकाला है, उसने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ऐड किया है। तो ऑडिट जो है, उसने ऑडिट का रिपोर्ट खुद से बनाया है, ऐसा है। ठीक है, ये वाला भी चल सकता है। ये पॉइंट्स निकाले हैं जो भी डिजिटल मार्केटर है उसने। ओके, और पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट्स को वेबसाइट ओनर को एक्सप्लेन या फिर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये भी है, वृषभ का भी है। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई भी क्लाइंट आपको ऑडिट के लिए बोलता है, तो इस तरीके से होना चाहिए, उसमें स्क्रीनशॉट्स, आपको एक्सप्लेनेशंस। अभी लेआउट के हिसाब से इन तीनों को और भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर कोई कीर्ति का कुछ लेफ्ट साइड में गया है चीजें। ओके, इनका बुलेट पॉइंट्स और इसको थोड़ा सा हाईलाइटिंग करना चाहिए, और इधर भी थोड़ा सा लेआउट पे होकर। बाकी रिपोर्ट जनरेशन का जो प्रकार है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसा जो तरीका है ना, वो इन्होंने सही से चूज किया है इन तीनों ने। नेक्स्ट है अरुण जी का भी, ये भी काफी इम्प्रेसिव है। इस तरीके से अगर आप डेटा दिखाओगे डिजिटल मार्केटर को, तो ये काफी इम्पैक्टफुल रहता है एक्सेल में, कि इस तरीके से सीरियल नंबर, ये काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है अरुण जी आपका। ओके, इनसाइड्स में भले कि एक दो चीजें कम हो तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस तरीके से होना चाहिए। ये इधर आपके एफर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नहीं अभी बात आती है, ठीक से नहीं आया। वही ये अच्छे एफर्ट्स आपने लिए हैं, वही मैं बोल रहा था कि डेटा को जब डीपली एनालाइज करेंगे ना, तो उसके बारे में समझ में आएगा। ओके, कि एक्चुअल में कैसा इसका एनालिसिस वगैरह हुआ है, उसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है, अब बात रही थी ये वाली रिपोर्ट। देखो, ये किसका है? आई थिंक ये सागर का है। ये देखो, ये जो है वो एसईओ एबिलिटी से बनाया है। इसका मतलब ये 100% ट्रू है। ट्रू है, लेकिन जब आप किसी क्लाइंट को या फिर जब आप किसी को मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने को जाते हो, तो आप ऐसा पीडीएफ डायरेक्टली उनको नहीं दिखा सकते। उसमें आपका, जैसे कि मान लो एनएमडी के मैनेजमेंट को आप दिखा रहे हो, तो एनएमडी के मैनेजमेंट का एनएमडी का लोगो, या फिर इसको पीपीटी में बनाओ, या फिर इसको डॉक में बनाओ, फिर जो जो स्क्रीनशॉट्स लगती है वो वहां से स्क्रीनशॉट्स लेके वहां पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो डेटा आपका सही है, डेटा एक्यूरेट है, क्योंकि टूल से आपने एक्सट्रैक्ट किया है, और वो एक्यूरेट डेटा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करते हो, तो रिप्रेजेंट के लिए आप डायरेक्टली इस तरीके से पीडीएफ नहीं दे सकते। डायरेक्टली आप इस तरीके से पीडीएफ नहीं दे सकते। ठीक है, या तो आप डॉक यूज करो, या फिर आप इस तरीके से एक्सेल यूज करो। ठीक है, नेक्स्ट है ये किसका था? आई थिंक ये ऋषभ का टास्क है। ओके ओके, इसके बाद जो आपके इंडिविजुअल टास्क है वो आपने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, ओके, चलो। हेलो। ये हाँ, सर मेरा रह गया था, तो मैं 2 दिन में सागर को बताया था। मैं थोड़ा हॉस्पिटल में था, तो मैं कल तक मैं भेज दूंगा ये। सर वो इंडिविजुअल टास्क था ना हमारा, वो हाँ। टेक्निकल एसईओ करना था पेज का। हाँ, तो मैंने देखा वो यूट्यूब पे अलग बता रहे थे वो कौन सी XML फाइल है वो। मैंने सिर्फ उसमें
वेबसाइट का लोडिंग टाइम किया है उसमें। ओके, ये है आपका क्या? हाँ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या करना है एक्चुअली। मतलब टेक्निकल एसईओ सर्च करो ना नेट पे तो कुछ फाइल का दिखाते हैं वो, मतलब ये सर ने फाइल। पॉइंट दिए थे ना हमें, सर ने 7 पॉइंट उसमें शीट में। ये देखिए, तो मैंने सिर्फ पेज स्पीड इंफॉर्मेशन निकाली उसमें। ये आपका पहला हुआ है, ठीक है। स्कीमा रिलेटेड थिंग्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, सीएसएस मॉडिफिकेशन, एचटीएमएल मॉडिफिकेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर और काम करो। हाँ ये मैं करती हूँ, पर मुझे वो समझ के लेना होगा पहले वो एक्चुअली क्या करना है। ठीक है ना, ठीक है, चलेगा। आप इसके ऊपर और काम करो। अभी मैं भी क्या करता हूँ, मेरे साइड से आपके रिपोर्ट्स मुझे थोड़े डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। सबके रिपोर्ट्स जो भी जिसने जिसने जो भी बनाया है वो डिटेल में एनालाइज जब मैं करूँगा तभी मैं उसमें से कुछ इंसाइट्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको अभी येलो ही रखता हूँ। किसी जैसे कि कीर्ति का हर एक का हुआ है क्या यहाँ का अपना अपना पॉइंट्स? हाँ मेरा देखो सर ना एक बार टेक्निकल एसईओ वाला। हुआ है सर। रामेश्वर का? हाँ रामेश्वर का देखो, कोई प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, इसका एक्सेस दे दो। और किसका देखना है? मेरा सर नीचे है सबसे लास्ट। ये सागर का? हाँ यस। ओके, एक्सेस दे दो इसको। यस। दोनों एक्सेस दे दो इसको। दे दिया सर। हाँ हाँ एक सर मेल में जाना पड़ेगा आपको। मेल में क्यों? यहाँ पर अभी तो देते थे ना, अभी तो देते थे। मैं किसी का भी एक्सेस लेने के लिए मेल में नहीं गया ना। नहीं मेल में नहीं जाना पड़ेगा सर, हम मेल में जाके आपको परमिशन दे देंगे। दे दो फिर इसका एक्सेस। नहीं आया किसी का भी अभी तक? दिया है हाँ, सर एक मेरे सेकंड। से। ठीक है, मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ, जैसे कि ये वाला है। हाँ मेरा भी हो गया सर। हाँ आ गया, ये वाला आ गया। ये हाँ ये किसका है? मेरा है शायद, मेरा। ठीक है, तो एक इसमें 2 सेकंड वाला है ना इमेज ऑप्टिमाइजेशन, वो समझ में नहीं आया सर। सेकंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ओके ठीक है। तो वो रहेगा सिर्फ, बाकी एलसीपी एफसीपी और नीचे देखा है गुड वर्क, उसमें। गुड वर्क, गुड वर्क। ये रिक्वायर्ड था मेरे को। सही जा रही हो, सही जा रही हो। ये कीर्ति, आप ये देख रहे हो क्या? हाँ देख रही हूँ, पर वो कैसे करना है ना। हाँ, एक बार इस डॉक को आप कीर्ति देख लो। हाँ। ये आई थिंक इसने अच्छे से किया है ये, लेकिन ये क्या है? ये मुझे वो कोड है शायद XML का ना। हाँ, ये नहीं आपको डालना चाहिए था, इतना बड़ा कोड नहीं डालना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक एलसीपी और एफसीपी तक, यहाँ तक आप सही जा रहे, ठीक है। आगे जरा ये बहुत ही ज्यादा कोड डाला है। हाँ कोड है सर वो, और सीएसएस का कॉपी करके रखा है। वो सर वो मिनीफायर है सर। मिनीफायर यूज करके। अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। HTML और CSS मिनीफायर करके। हाँ बहुत सही, बहुत सही। ये फॉन्ट कुछ के बहुत बड़े हो रहे थे ये किया है आपने, लेकिन इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्डप्रेस में, हाँ, हमको प्लगइन के थ्रू करना पड़ेगा। यस बहुत सही है। ये क्या है? ये बड़े वाले फॉन्ट थे तो बहुत पेज आगे बढ़ रहे थे और हैंग हो रहा था, इसलिए उसको छोटा कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है।
चलो आपका मतलब टास्क तो बहुत अच्छे से हुआ है, मेरे जैसा Yes, एक्सपेक्टेशन yes. था उसी तरीके से हुआ ये वाला। ठीक है, और ये किसका है? ये कीर्ति का है ना? मैंने सिर्फ उस पे पेज का हाँ, किया है, पेज वो ऑप्टिमाइजेशन किया है आपने, ये वाला लोड टाइम का वगैरह बताया है, टूल भी आपने सही से यूज किया है कीर्ति। बाकी के जो पॉइंट्स मैंने जो बताए ना, वो यहाँ से आप देख के इसके ऊपर काम कर लो। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ये इनका था, और किसी का है? ये किसका है? मेरा एक था सर, वो मैंने एक्सेस दे दिया है। एक्सेस दे दिया, ओके। ये रामेश्वर का, ओके। अरे नहीं आया इसका एक्सेस, एक्सेस चेक कर लो एक बार। ओके, तो ये तो है, इसी को हम रेफर करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। ये वाला डॉक अच्छा है, इसको नाम दे दो। किसका है? सागर का है क्या? यस, सागर का टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल यस सर, यस हाँ सागर मेरा का। पेज कौन सा है? पेज कौन सा है? डाटा एनालिटिक्स वाला। सर अभी दिया है सर। ठीक है, देखता हूँ मैं। ओके, ये रामेश्वर का है। स्कीमा, ओके। पेज स्पीड, स्कीमा रिलेटेड थिंग्स डन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, सीएसएस ऑप्टिमाइजेशन। अगेन गुड जॉब, गुड जॉब। ये सही है, मुझे जैसा चाहिए ये सारी चीजें भी सही है। ओके, दोनों की अपनी इसमें, बस आई थिंक दोनों को आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड समझ में नहीं आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो चलो, गुड जॉब, ये अच्छे से किया है। ओके, ठीक है, ओके। अभी इमेज ऑप्टिमाइजेशन का बात करते हैं। जैसे कि आपको पेज कौन सा मिला था यहाँ पर? डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का। तो आ जाओ डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, यहाँ आ गया मैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। अभी पेज इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है? यहाँ पर एक वेबसाइट में लेता हूँ, जैसे कि टाइनी पीएनजी इसका नाम है। ओके, तो इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया। ओके, और मेरा जो था डेटा एनालिटिक्स, जैसे कि इमेज है मंजित पाटिल का, इसका इमेज मैंने ओपन किया। ठीक है, अभी इस इमेज को मैंने टाइनी पीएनजी में आकर यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, क्या देखने को आपको मिलता है यहाँ पर? 87 KB इसका साइज था, इसको हम रिड्यूस करके 37 KB तक हम रख सकते हैं। ठीक है, इमेज की क्वालिटी कुछ खराब नहीं होगी। टूल मैंने ट्रस्टेड वाला टूल है टाइनी पीएनजी, तो इमेज की क्वालिटी आपको अच्छी ही देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, फिर ये वाला इमेज है, इसको उठाओ, लेके आओ इधर। 295 KB का इमेज था, जो ऑप्टिमाइज होके 185 KB। मतलब क्या, जो भी इमेजेस है आपके पेज के ऊपर, उनका साइज जो है वो हमने रिड्यूस कर दिया। हमने देखा था, लेकिन उसमें सिर्फ अल्ट टैग का बता रहा था कि अच्छा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में अल्ट टैग आता है। सर वो अभी हमने वो इमेज ऑप्टिमाइज किया, तो वो इमेज हम वेबसाइट में यूज करेंगे तो उसकी क्वालिटी खराब नहीं होंगी क्या? नहीं, क्वालिटी वही तो हम ये कह रहे हैं ना। ये जो है ना, ये जो टूल है जिसका, ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा की मतलब एक्स्ट्रा का रॉ को इमेज का भी, इमेज बनाने वक्त जो पिक्सेल्स रहते हैं ना, एक्स्ट्रा के जो अनयूज पिक्सल है ना, उनका इस्तेमाल करता है, उनको रिमूव करने का काम करता है, इमेज को कंप्रेस करता है, वो क्वालिटी खराब नहीं करता। ऐसे और भी 2-3 टूल है, रिसाइजर और भी 1-2 है, जो अच्छे वाले हैं उनका यूज करना है आपको। तो ये मैं बहुत दिनों से इस टूल का यूज करता हूँ, फ्री का, इसका प्रो वर्जन भी है। ठीक है, तो ऐसा टूल ढूंढ के उसमें से आपको वो करना है, इमेज कंप्रेस। ठीक है, तो इसको आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन बोल सकते हो। जो आपने वीडियो देखा, जो अभी बोल रहे थे कि ऑल टैग का वहां पर बोल रहे, तो वो हाँ, भी हाँ। पॉइंट यहाँ पर है। वो पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ, वो भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आएगा सेम। और एक पॉइंट इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आएगा, जैसे कि देखो डेटा एनालिटिक्स कोर्स, इस इमेज का साइज और ये। ठीक है,
तो इमेज का नाम जो भी आपको रखना है, जैसे कि मेरा कीवर्ड है, सपोज मेरा कीवर्ड क्या है, डेटा एनालिटिक्स कोर्सेस इन पुणे, तो बेसिकली मैं इसका नाम क्या रखूंगा, डेटा एनालिटिक्स कोर्स पुणे, पुणे क्या अवार्ड सेलिब्रेशन, तो इस तरीके से मैं नाम रखूंगा जिसमें मेरा कीवर्ड भी आता है। ओके, तो ये भी आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन में ही चला जाएगा, ये वाला जो काम है ना वो भी आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन में चला जाएगा। जो आपका इमेज का नाम है वो प्रॉपर नाम होना चाहिए, उसमें नंबर्स वगैरह वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, नाम अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं हम अल्ट टैग के ऊपर। तो ये अल्ट टैग का जो सीन है सर, यहाँ पे ये वेबसाइट पे ना अल्ट हाँ। टैग का मतलब वो स्टूडेंट के नाम दिए है सर, हमने मतलब चेक भी किया है। ओके, हाँ, ये ऐसा स्टूडेंट के नाम देना मतलब, या फिर अपना कुछ अल्ट टैग में अगर एनएमडी का नाम रह गया तो वही सर्च करेगा सेकेंडरी। देखते हैं ये देखो, जैसे कि अब ये जो है सिद्धार्थ, ठीक है, क्या है इमेज, पहले इमेज देखते हैं हम, क्या इमेज, ये शायद सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की है। हाँ, ठीक है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम ऐसा करना चाहिए, एनएमडी सर्टिफिकेशन, एनएमडी स्टूडेंट प्लेसमेंट, नहीं, एनएमडी स्टूडेंट सिद्धार्थ, इसका भी नाम आना चाहिए इसमें, एनएमडी स्टूडेंट सिद्धार्थ, और आगे आना चाहिए कि किसका स्टूडेंट है, तो डेटा एनालिस्ट। ऐसा कुछ तो ये हमारा डेटा एनालिस्ट हमारा एक सेकेंडरी कीवर्ड है ना, तो वो आएगा। तो सिद्धार्थ भी क्या हो सकता है कि कोई लोग हैं जिनके बारे में भी सर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो एक इसके रिलेटेड में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हरभजन का कुछ तो शादी हुआ था, हरभजन सिंह जो बॉलर है इंडियन, उसका शादी हुआ था, और जैसे ही उसका शादी हुआ था तो किसी एक वेबसाइट ने हरभजन की बायोग्राफी किया था, तो उसकी वाइफ का भी फोटो उसकी वेबसाइट पे था। तो बस शादी हुआ तो जैसे तो इंटरनेट पे हरभजन सिंह वाइफ बहुत बार सर्च हुआ, तो एक ही दिन में कुछ तो लैक्स में उसको विजिटर्स आ गए थे उस वेबसाइट को जिसने हरभजन सिंह की बायोग्राफी कवर की थी ना। तो वो बेनिफिट होता है, कभी कभी आपका जो ये नाम भी रहता है ना, तो अगर यूजर है उसका फोटो है तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपके नाम में या फिर अल्ट टैग में उसका नाम भी यूज करो, लेकिन नाम के साथ जो आपका गोल है वो भी मिस नहीं होना चाहिए। आपका गोल ये है कि एनएमडी को प्रमोट करना है और डेटा एनालिस्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये एक सीन है, और ये गलत प्रैक्टिस है जो यहाँ पर जो प्रैक्टिस है ना, जैसे कि देखो सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ, बस इस सिद्धार्थ से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ज्यादा हमें मिलती, और मिलती भी है तो ये सिद्धार्थ कीवर्ड पर नहीं रैंक हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर अल्ट टैग जो है वो ठीक से देना चाहिए। ये जो मैंने नाम दिया था ना, वही आप अल्ट टैग को यहाँ पर दे सकते हो। सर अभी आपने ये एक्सटेंशन कौन सा है सर? हाँ, एक्सटेंशन पूछना था आपसे। अच्छा, इसका नाम मैंने भेजा था ना आपको एक लेक्चर में, वो एसईओ के क्वैक क्या? क्वैक नहीं, ये एसईओ मेटा इंस्पेक्टर है, इसका मैंने भेजा था आपको नाम। नहीं, मुझे नहीं भेजा था। अच्छा, चैट नहीं, किसको तो करके दिखा है उस दिन, लेकिन ये एसईओ मेटा इंस्पेक्टर, तो ये है। ठीक है, सिर्फ एसईओ मेटा यूज किया है, एसईओ मेटा इंस्पेक्टर नहीं किया है, तो करके देखो इसको भी। हाँ, ठीक है, तो ये वाली चीजें है। आपका आज का जो काम है वो अच्छा है सबका। ठीक है, इसको मैं एनालाइज करूंगा और अच्छे से इसको एनालाइज करूंगा, और फिर हम इसके ऊपर जो है आगे का हम डिसीजन लेंगे। आपका जो रिपोर्ट है उसी के ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि वेबसाइट के अंदर क्या होना चाहिए। अरुण जी, आपको जो एक बताया था वो हुआ है क्या आपका? हाँ, यस, थोड़ा हुआ है। रीडेबिलिटी का 5 पॉइंट थे, यस 5 पॉइंट थे, तो उसमें से
3 रह गए हैं, लेकिन उसमें भी कौन सा पेज दिया था आपको? मेरा हाँ डेटा साइंस था। डेटा साइंस का पेज दिया था, ठीक है। अभी तो ये पोस्टिंग जैसे हम यहाँ पर आए थे ना, डिजिटल आउटसाइड डिजिटल एडमिन पैनल, ओके। तो ये वाला पेज था हमारा, डेटा साइंस का था ना? हाँ डेटा साइंस का। ठीक। और टेक ओवर करो।